गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम, ज़्यादा ही बढ़िया रहने लग गए आप लोग हैं। तो कल तक जो पढ़ा है वो सब समझ में आ गया आपके सबके? पक्का? फिर तो अच्छी बात है। पूछ लें फिर आपसे, भाई समझ में आ गया तो फिर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए समझ में आने का मतलब होता है कि फिर आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए आप उस बात को बता सकें। पक्का? चलो ठीक है बेटा। जनवरी का कोड कितना है? देख के नहीं बताना, बिना देख के बताना है। बिना बिना बैठे बैठे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1, बहुत बढ़िया। और फरवरी का? फरवरी का 4, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो कुछ लोग तो पता है ऐसे पन्ने पलटने लग गए, भाई साहब फटाफट मैंने कहा देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कहीं दिक्कत हो जाए बाद में। ऐसा कुछ नहीं, बैठ जाओ बेटा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, डबल डेट वाले प्रश्न। भाई कल तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई थी, उससे पहले दिन हम लोगों ने ये निकालना सीखा था कि इतने तारीख को कौन सा बार होगा। डबल डेट का मतलब है कि एक डेट का बार तो वो आपको प्रश्न में देगा और दूसरी वाली डेट का क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा। जैसे कि देखो ऐसे कह दिया उसने कि यदि 5 अगस्त 2013 को शुक्रवार था तो 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कि आपका आज मैं टेस्ट पेपर लेना चाहता हूं, समझिएगा बात को ध्यान से। आज मैं आपका टेस्ट पेपर ले रहा हूं और यही प्रश्न आपके पेपर में होता, तो देखो आपका सिक्स सेंस कैसा काम करता। मैंने कहा आज बुधवार है और बुधवार पे टिक करके और गोला भर के फ्री। क्यों? क्योंकि अपना सिक्स सेंस उस जगह पे काम करता है जहां हम लोग सोचना बंद कर देते हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक तो सवाल का उत्तर कुछ और आता है, और जब हम सोचना बंद करते हैं तो फिर हमारा दिमाग काम करता है। अच्छा, आपको पता है कि साइंस वाले विद्यार्थी जानते होंगे कि 2 प्रकार का दिमाग होता है। देखो, एक तो ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। बताओ गलती किधर से होती है? इधर से। ठीक करने की सलाह ये देता है। आपके खुद के ही शरीर में दोनों क्षमताएं हैं। गलत करने की क्षमता भी आपके शरीर में है, उसको ठीक करने की भी आपके में ही है। जितने भी उपद्रव ऊटपटांग काम करवाता ना तुमसे, वो ये वाली खोपड़ी करवाती है, और फिर उसको ठीक करने का इलाज भी तुरंत ही बता देता है। मन का ऐसा कर लेते, पिताजी को नहीं पता चलेगा, मम्मी को नहीं पता चलेगा, हो गया काम। ये खुद ही दे रहा है आपको सलाह। जैसे कि मैं पढ़ते पढ़ते फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब एक्चुअलिटी में अगर आज के हिसाब से आप देखो तो बुधवार है, लेकिन अब आपको कंपेयर किससे करना है पता है? पहले तो तुमको ये निकालना है कि भाई 5 अगस्त 2013 को बार कौन सा था। इसने ही तो शुक्रवार लिख के दिया, ये तो प्रश्न में लिख के दिया है। हम पहले ये देखेंगे कि एक्चुअलिटी में 5 अगस्त 2013 को दिन कौन सा था और उस दिन से कितना ज़्यादा या कम बताया इसने। क्योंकि मान लीजिए इसका निकालने के बाद सोमवार आया, इसने क्या बताया? शुक्रवार। इसका मतलब देखो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन ज़्यादा बताया है। तो इसका एक्चुअलिटी में जो दिन है उसमें 4 जोड़ देंगे अपन। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? देखो निकालते हैं, समझो बात को। दिनांक कितनी आपकी? 5। अगस्त का कोड कितना आपका? 3। 2000 का देखो, 2000 में जब आप 400 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, और 0 का कोड कितना बताया था? 6। तो वर्ष कितनी आपकी देखो? 13, और 13 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा आपका? केवल 3 बार, और भाग कितने का लगाना है? 7 का। यही फार्मूला था। पहले दिनांक, उसके बाद महीने का कोड, उसके बाद शताब्दी बोले तो सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर, और उसके बाद लीप ईयर। जिन लोगों की
परसों की क्लास निकल गई थी, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस बात पे। उसका रीज़न क्या है, अब आपकी गलती क्या थी कि आपको पहले, जैसे कि मान लीजिए कोई परसों नहीं आया, कल आया, उसको पहले कल जाके ये लिखना चाहिए था कि आज से पहले पढ़ाया क्या था। वो जब हम नोट करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है। अब अचानक से जैसे मान लीजिए आज कोई नया विद्यार्थी आके बैठ जाता है, उसके पल्ले ना पड़ेगा जब, उसका समझो उसकी नाव निकल गई, अब दूसरी आएगी, उसमें बैठना है। अब आप ये सोचे कि दोस्त तो आगे तीसरी वाली में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, चला गया, क्या पता उसकी खराब हो जाए रास्ते में जाके, अपन जल्दी पहुंच जाएं। ऐसा ही होता है। कंपटीशन का मतलब समझ पा रहे हैं? इस लाइन का मतलब समझे आप, कि हो सकता है किसी के समझ में स्टार्टिंग में आ गया, बाद में नहीं आए, और हो सकता है आप बाद में आए थे और आप इतना समझ जाओ कि उससे ज़्यादा सीख जाओ। ये चीज़ें आपको गेन करनी है। तो देखो इसके लिए क्या लिखाया था, मैं दोबारा लिखा देता हूँ। देखो दिनांक, जो आपकी डेट होती है वो लिखनी होती है आपको। उसके बाद आपको मंथ का कोड लिखना होता है, महीने का कोड, जो हम लोगों ने आपको लिखाए थे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपको सेंचुरी कोड, बोले तो शताब्दी कोड लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको ईयर लिखनी होती हैं, जितनी ईयर आपको पीछे दे रखी है। जैसे देखो इसमें 13 दे रखी है, उसमें 24 दे रखी है, 1992 में लिखेंगे 1992, तो लास्ट में ईयर कितनी होगी, 92 हो जाएगी। और उसके बाद एक लास्ट आता है आपका लीप ईयर, बोले तो लीप वर्ष। कहने का मतलब है, लीप वर्ष का मतलब है कि जो आपको पीछे ईयर दे रखी है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा वो आपकी लीप ईयर होती हैं। और इस सबको भाग कितने से लगाना है आपको, 7 से। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं अपन। देखो 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 13 कितना होता है 27, और 3 कितना हो गया आपका 30। अब देखो 30/7, तो देखो 7 चौक 28, क्या रिमाइंडर बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा। और 2 नंबर पर हमने क्या लिखाया था आपका, सोमवार लिखाया था। देखो अभी मैंने तुमको बताया था ना सोमवार ही होगा। मैं कहता हूँ दिन रात यही पढ़ाते रहता हूँ, तो मेरे को तो याद है, आप लोगों को करने में समय लगेगा, अभी ऐसे याद नहीं रखना है। अब देखो इसने बताया क्या है आपको, शुक्रवार, मतलब कि कितने दिन ज़्यादा बताए हैं इसने, 4। अब देखो इसको निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आज का दिन तो तुमको पता है। आज का दिन कौन सा है वैसे, अरे बताओ कौन सा दिन है, बुधवार है। और जब आप बुधवार में 4 और जोड़ेंगे तब जाके आपका सही उत्तर आएगा। तो देखो बुधवार किस नंबर पे आता है आपका, छोटू खड़ा हो गया, तेरे को ही सिखाऊंगा मैं, तू टेंशन नहीं ले। एक आदमी तो ऑपरेटर बनाना पड़ेगा ना। मान लो राजा राम जी छुट्टी चले जाए तो कौन चलाएगा, हम छुट्टी थोड़ी लेंगे। उनको निकाल, देखता हूँ कैसे निकालता है आज तू। अरे बेटा ऐसे नहीं निकलते हैं, इतनी देर लगाएगा तो फिर तुम, तेरे में पेपर खत्म हो जाएगा पता है। हाँ अभी निकाल देख तेज, अब इनको लगाना है वापस ले। देख ये वाला ऊपर की तरफ लगाना है, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। देखो उसके लग नहीं रही है, तो एकदम धीरे धीरे से, टेंशन मत ले। इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी खराब नहीं होता, जितना छेड़ते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं। हमको ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक सामान को छेड़ेंगे तो खराब हो जाएगा। अरे भाई वो छेड़ने के लिए बनाया है, मजाक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी हो आपका, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं, सीखोगे कैसे। अच्छा मोबाइल कैसे सीखते हो, चला के सीखते हो ना। अब तुम ये कहो भाई इसके लग ना जाए कहीं, धीरे धीरे, तो तुम ना सीख पाओगे, पूरा जीवन निकाल दोगे। सीखते कैसे हैं, अंदर एंट्री करते जाओ, सेटिंग में गए, ये किया वो किया, यूट्यूब पे गए, व्हाट्सएप पे गए, इसमें देखा, इंस्टाग्राम देखा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पहली बार मोबाइल लिए थे तुम जानते थे इंस्टाग्राम क्या होता है, अभी कितना जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि देखो भारत में बेले लोगों की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा थाली आदमी, जो गाँव की भाषा में बोलते हैं ना, कि एकदम ठलवार में बैठा फ्री है, जिसका कोई काम नहीं है। देखो गांव में आदमी के पास ताश खेलने के लिए भी समय होता है, तुम्हारे पास है नहीं है। उसका कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि उस आदमी पे काम नहीं है, उस आदमी के काम का सीजन लिमिटेड होता है, और आपका हमेशा काम है जब तक नौकरी नहीं लगेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे नौकरी लगने के बाद तो मजे हो जाएंगे। मैं कह रहा भाई साहब, नौकरी लगने के बाद असली टेंशन चालू होती है। गुलामी तब से स्टार्ट होती है आपकी, क्योंकि फिर आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, फिर आप वैसे चलोगे जैसे सरकार चलाएगी तुमको। जैसे देखो सरकार ने आज और कल की छुट्टी रखी है, मज़े से घर रहो आराम से। सबको पता ना आज की छुट्टी है सरकारी है, और तुम्हारी नहीं है भाई, सब देख लो है, हमारी भी नहीं है, हम तो कल भी पढ़ाएंगे। एक आदमी सरकारी नौकरी लगने के बाद एक फ़ायदे की चीज़ ये है कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट से बेहतर
कम्युनिकेशन बना के रखते हो, अच्छा संचार रखते हो अपने डिपार्टमेंट में, तो आपको छुट्टी मिल सकती है। भारत का एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा है जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जिसमें छुट्टी मिलना बहुत टेढ़ा होता है, क्योंकि उसकी टोटल छुट्टी 7-8 है। पूरे एक साल के 365 दिन में 7-8 छुट्टी हैं। अगर आपको सबसे ज़्यादा छुट्टी चाहिए, बेहतरीन नौकरी करनी है मज़े की, तो मास्टर बन जाओ। हंसना क्या दे। अच्छा देखो कैलेंडर चल रहा है ना अपना, दिन ही तो गिन रहे हैं। साल में कितने दिन होते हैं आपके? 365 या 366 दिन। अब तुम जब सुनोगे ना तो तुमको बड़ा मजा आएगा, बन के अरे बाप रे हमको तो पता ही नहीं था। अब तुमको पता मास्टर कितने दिन स्कूल जाता है? बताओ। मात्र इतने दिन। इसमें संडे भी हैं, इसमें संडे काउंट हैं। इसके अलावा जितने बच गए वो सरकारी छुट्टी हैं। समझ रहे हो? पूरे एक साल में बड़े दिनों की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, रामनवमी की छुट्टी, पता नहीं कौन कौन सी छुट्टी है, सब मिक्स है इसमें। और 227 वो दिन है जिनमें तुमको वर्किंग करनी है विद संडे। अब हर महीने में देखो मैंने आपको गिनाया था ना, कम से कम 4 तो आएंगे ही आएंगे। किसी किसी महीने में 5 संडे भी आएंगे, लेकिन 4 तो आएंगे। तो देखो 12 चौके 48, और कम करो, सही है। और मान लीजिए घर में शादी है, हमने 10 दिन की छुट्टी और ले ली, वो भी कम करो। तनख्वाह नहीं घटेगी भाई साहब, तनख्वाह पूरा 365 या 366 दिन की आएगी। फायदा है कि नहीं है? तो अगर देखो मजे की नौकरी करने, इसीलिए तो बच्चों का भविष्य बेकार है। और प्राइवेट स्कूल में गिनती की 30 छुट्टी नहीं होती होंगी साल भर में, होती है क्या? नहीं होती भाई साहब, उनका माथा खराब हो जाए, भाई एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 2 बजे के बाद 5 बजे तक और पढ़ना है। अभी बच्चा कहेगा साहब सुबह 7 बजे से पढ़ ही तो रहे हैं, पर नहीं, परसेंटेज बनानी है 98 तभी बनेगी। 2 बजे तक स्कूल चल गया, अब 10th वाले और 12th वाले रुक जाओ इधर ही, 5 बजे तक और पढ़ाएंगे तुमको। किसी मास्टर का माथा खराब होगा, मैं नहीं अभी हम 6 बजे तक पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको भाई साहब मेरिट देनी है स्कूल से। होता नहीं होता है? वो बच्चा सोचता है। अच्छा हकीकत बताएं, हमको खुद ही नहीं पता, मेहता स्कूल में आने के बाद पता चला कि संडे होता है। मेरे को पिछले 14 साल से नहीं पता संडे कब होता है, क्योंकि संडे पढ़ाने का कुछ अलग होता है। अभी मेहता स्कूल वाले भी भूल जाएंगे इस बार से, हंसना नहीं है। हाँ ये भूल जाएंगे सब कि संडे होता है। ये तुमको राजी नहीं घेर राजी इधर बुलाएंगे, क्योंकि देखो तुमको पेपर देना है 22 अक्टूबर को, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं मेरी दोनों विषय तो इतनी करा दूँ, आप कम से कम नंबर तो लेके आओगे। और आप लोगों ने पेपर देखा सीईटी का? नहीं देखा? देखा? अच्छा मैंने आपको बताया था मेरा नाम डालते ही आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं डालो, सब जगह मिल जाऊंगा मैं। वो ज़्यादा फैला दिया है कोचिंग वालों ने, कोचिंग वाले फैलाते, रील बनाते फालतू में उल्टी सीधी, मास्टर की एंट्री हो रही है। मैं कहा भाई क्या मतलब पड़ रहा? बोला नहीं इससे थोड़ा भौकाल मचता है। बनाओ भाई साहब। वो ऑपरेटर कहता बन क्या होता है सर वर्तमान में? देखो पहले क्या था, नेकी कर दरिया में डाल, अभी वर्तमान ये कहता नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, तभी दुनिया को पता चलेगा, उससे पहले पता क्या चलेगा? आजकल होता है ये। लेकिन हमारे सर गुरुजी अलग अलग प्रकार के हैं। तो देखो बुधवार किस नंबर पे आता है आपका? 4। 4 और 4 कितने हो गए आपके? और 8 में जैसे ही आप 7 का भाग लगाओगे क्या बचेगा? 1 नंबर पे क्या लिखाया था? तो इसका मतलब इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका? रविवार आएगा। अगर मैं यहाँ शुक्रवार की जगह सोमवार देता तो आपका आंसर क्या आता? फिर बुधवार आता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप करके बताओ मुझे फटाफट, लिखो सभी मेरे साथ में। यदि 16 मार्च 2003 को मंगलवार था तो 27 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा? देखता हूं आप लोग निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, फटाफट निकालो जल्दी से।
हाँ तो वो ना 25 और 15 वो सही तो थी कि गलत है? वो जो पहले थी वही बताइए मैंने तो, पहले जो थी वही बताइए मैंने तो। हाँ भाई पहले जो जिसने बताई थी वही तो है जो पहले वाली बात करो। हाँ भैया तो कितनी बड़ी जो, और दूसरा नहीं तो वो 25 वाला है, वो कितनी जगह, दूसरी वाली जगह कितनी बड़ी है? हाँ तो वो 25 वाला जो है ना, वो 20 वाले पे ऐसा करो ना, दोनों साइड में बैनर को निकाल दो बढ़िया, फ्रेम को दीवार से चिपका के दोनों साइड में निकाल दो फ्रेम को। हाँ तो वो छज्जे में तो छेद हो जाएगा बीच में से, काट दो इतना, बताई थी मैंने वो जगह उनको छज्जे वाली तो। हाँ बेस्ट लगा दो अपने हिसाब से, बेस्ट करके आना है वो अपने को, है ना? मैं क्लास में हो गया है ना? ठीक है ठीक। अरे रुक जा भाई, हाँ क्या आ गया आपका? शुक्रवार आया है, सबका आ गया? चलो निकालें तो देख लेते हैं निकाल के क्या आ रहा है। तो देखिए दिनांक कितना आपका 16, मार्च का कोड कितना आपका 4, 2000 का कितना 6, वर्ष कितनी, लीप वर्ष कितनी 0, क्योंकि 4 का भाग नहीं जाएगा, जितनी बार जाता है केवल उतना लिखते हैं। अब 3 में जाएगा नहीं तो 0 लिखेंगे। भाग कितने का देना है? 7 का। तो देखो 20 और 9 29 हो गया आपका। तो देखो 7 चौके 28, क्या शेष बचा आपका? एक नंबर पे क्या आना चाहिए था आपका वैसे? रविवार, लेकिन इसने क्या दे रखा है आपको? मंगलवार। कितना जोड़ के दिया है? 2 जोड़कर। आप क्या करेंगे? डेट लिखेंगे, देखो 27, अप्रैल का कोड कितना 0, 2000 का 6, वर्ष आपकी 16 और लीप वर्ष आपकी 4, और भाग लगाना है आपको। अब देखिए 27 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 33, 33 और 20 कितना हो गया आपका? 53। 7 का भाग लगाया, कितना शेष बचा आपका? देखो 4 शेष बचा। कितना जोड़ना है आपको इसमें? 2 जोड़ना है। इसका मतलब 6 नंबर पर क्या आता है आपका? शुक्रवार आता है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अरे निकाल देंगे ना आराम से। अब तो आ गई ना बात समझ में। तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। अब बिना कोड के अगर आप ये चाहें कि ये प्रश्न हल हो सकता है, देखो कुछ कीड़े तो क्या लिखने पर ध्यान दे रहे हैं केवल, कहाँ ले जाओगे भाई उसको लिख के? बाल बच्चों के लिए नोट्स तैयार कर रहे हो क्या? मैंने कहा हमारी तो लगेगी देखी जाएगी, लेकिन हो सकता है 18 साल बाद शिक्षा महंगी हो जाएगी, तो अपन बच्चों के लिए नोट्स बना लेते हैं अभी से। हंसना क्या है इसमें? कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई आप लोग तो देखो कॉलेज वाले हो, आपकी उम्र का एक अलग तगाजा है। अगर हम बात करें कंपटीशन क्लास की, तो मैं इतना बता सकता हूं कि मेरी उम्र से भी बड़े बड़े ऐसी ऐसी महिलाएं बैठती हैं आगे क्लास में जो मेरी उम्र से कई वर्ष ऊपर हैं, वो पढ़ रही हैं और फिर भी वो स्ट्रगल कर रही हैं। आप लोग तो भी प्रारंभ की हो, आपको ये चीज़ें सीखनी है। एक्चुअलिटी में ये बातें आप किससे सीख पाओगे कि कंपटीशन होता क्या है, कंपटीशन बेहतर कैसे हो सकता है। इसे सीखने का एक ही तरीका है, आपके मोहल्ले पड़ोस में आसपास में अगर कोई व्यक्ति तुमको मिलता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पटवारी की, ग्राम सेवक की, रेलवे, बैंक, SSC, RAS, RPS, IAS जो भी तैयारी कर रहा है, आप उसके पास बैठो आधा घंटे 1 घंटे, फिर उससे ये ज्ञान लो कि भाई कंपटीशन होता क्या है, वो तुमको एक्चुअलिटी में बताएगा। और मैं इतना कह रहा हूँ कि आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा हो जो घिसा पिटा टाइप का, जो पिछले 2015, 16, 18 से तैयारी कर रहा है और अभी तक तैयारी कर रहा है, एक्चुअलिटी में वो बताएगा कि बेटा तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, पढ़ लो। नहीं देखो हमको 6-7 साल हो गया घिसते हुए, अभी तक नहीं लग पाई है, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। वो फिर तुमको एक्सपीरियंस देगा, वहाँ से तुम्हारा उत्तेजना बढ़ेगी आपकी कि हाँ यार वाकई में बात सही कह रहा है। वो बताएगा तुमको, दे मैं दिल्ली भी रह के आ गया, मैंने जयपुर में रह के तैयारी कर ली, मैं जोधपुर पढ़ के आ गया, मैं इस क्लासेज में पढ़ लिया, मैं फलानी क्लासेज में पढ़ लिया, मैं हर जगह पढ़ लिया। आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, हमारे यहाँ के सिलेक्शन का रेशो पूरे राजस्थान में टॉप पे है। आप लोगों को नहीं पता होगा, इस बात के लिए मैं बता देता हूँ। रीट में भर्ती कितनी आई थी पता है आपको? 16,500। लेवल 1 होता है 1 से लेकर 5 तक का टीचर,
लेवल 2 होता है 6 से लेकर 8 तक का टीचर। रीट भर्ती परीक्षा राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है शिक्षक भर्ती में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं उसमें जो BST से BEd वाले होते हैं। आप लोगों की वही स्टेज है जो यहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग BEd करेंगे, कुछ BSTC करेंगे। क्यों भाई, देखो पढ़ाई तो सबको करनी है, कोई MA करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई MSc करेगा, नहीं करेगा, कोई MCOM करेगा, हो सकता है कोई ग्रेजुएशन करने के बाद घर वाले शादी करा देंगे। तो यहाँ से जैसे ही कॉलेज से निकलोगे रास्ते अलग अलग छट जाएंगे आप सबके। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ 16,500 वैकेंसी थी और पूरे राजस्थान में किसी के माई के लाल में दम नहीं, 11,283 सिलेक्शन दिए हम लोगों ने, जो कि एक नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको ऐसा लगता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वगैरह, आपको बताऊं दूसरी भर्ती जो राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती होती है, संगणक भर्ती परीक्षा, सुना है नाम आपने? संगणक, जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है, जिसे मैथ साइंस वाला बच्चा भी देता है, सब लोग पेपर देते हैं। 583 पद थे राजस्थान में। कितने पद थे? केवल 583। चैलेंज के साथ हम लोग बोलते हैं 583 के 583 हमने सेलेक्ट कराए। अगर किसी के माई के लाल में दम है कि नहीं कराया तो अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रोल नंबर, जो आप रिजल्ट आया है वो दे दे, मैं उसको प्रूफ दे दूंगा मुझसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसको हम प्रूफ दे देंगे। अभी तक के रिकॉर्ड में 5 महीनों का रिजल्ट आए हुए हैं, हमने कम से कम 20 वीडियो बना दी, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि एक रिजल्ट भेज दे कि भाई ये तुमसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। टोटल पेपर पद इतने हैं, 80-82 हज़ार बच्चे पेपर में बैठे हैं और 17 लाख किताबें बेची हैं मैंने, क्योंकि 7-8 किताबें थी हमारी। तो आप अंदाजा लगाओ ना, जब इतनी किताब बिक गई तो बच्चा तो हमारे पास ही है ना, पूरा कहीं जा ही नहीं सकता बाहर। भाई बुक्स देने का रीज़न, हमारी बुक्स पब्लिकेशन चलता है, बुक्स बेचते हैं हम लोग, समझिए बात को। तो रीज़न क्या है कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट तो 80,000 ही है ना, 7-8 किताबें बनाई हैं। अब आप अंदाजा लगा लो, जब एक बच्चा 7-8 किताबें खरीदेगा कितना हो गया? 5-6 लाख किताबें तो यही हो गई। फिर मार्केट का अदर बच्चा भी तो खरीदता है किताबों को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो पेपर दे रहा है वही खरीदेगा, वो भी खरीदेगा जो तैयारी करने वाला है, जो ग्रेजुएशन हो रही है, जिसकी BCom कर रहा है या BSc फाइनल कर रहा है, उसको लगेगा कि यार अगली बार जब भर्ती आएगी ना तब हम भी परीक्षा देंगे इसकी। तो रियलिटी क्या कहती है पता है? इतना कह सकता हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं बड़ी बात बोल रहा। ये जितना तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, जब तुम पेपर दे के आओगे ना उसके बाद देख लेना तुम लोग, तुमको इसी बोर्ड से मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। बस आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे समझ लो जैसे हम कॉलेज आते हैं, बढ़िया नोट्स बनाया और एकदम निकल लिए, फिर कल फिर आगे वापस आके बैठ गए, फिर आराम से। सही है ना? अरे सही बात है क्या? पक्का? हाँ, तो अगला सवाल देखें फिर। अब देखिए दिनों वाले प्रश्न। ये टाइप सबसे ज्यादा पेपर में आता है। कैसे? अब आपको लिखना कुछ नहीं है, हेडिंग डाल लिया आपने। अब देखो प्रश्न कि यदि अब देखो अंग्रेजी मीडियम वालों को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कल परसों ये सब जानते हो ना तुम लोग, अंग्रेजी मीडियम वाले हो चाहे कुछ भी हो, घर पे तो बातें यही होती है ना कि हम परसों जाएंगे, परसों गए थे। अब तुम ये मत पूछना मेरे से गुरुजी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं पहले ही तुम्हारी टेंशन दूर कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो हमें पता है ना। क्योंकि अब जो दिन वाले प्रश्न हैं वो ये हैं, जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप अपने जनरल बिहेवियर में प्रयोग करते हैं उस भाषा को, इसलिए टेंशन नहीं होगी कि यदि परसों रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? आइए, कौन सा दिन होगा? दोबारा सुनो, परसों रविवार था, अब पूछ रहा है आपसे परसों कौन सा दिन होगा। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब ये तो परसों था का मतलब क्या है? निकल गया। होगा का मतलब आने वाला। तो देखो ये हो गया आज का दिन, हो गया कि नहीं हो गया? फिर इससे पहले क्या आएगा आपका? बीता हुआ कल आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और फिर क्या आएगी आपकी? परसों। अब ये इधर क्या आएगा आपका? आने वाला कल। तब क्या आएगी फिर आपकी? परसों। बात सही है कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहां क्या दे रखा है आपको?
रविवार। तो देखो यहाँ क्या आएगा आपका सोमवार, यहाँ क्या आएगा आपका मंगलवार, यहाँ क्या आएगा आपका बुधवार। तो परसों कौन सा हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया आपका? गुरुवार। लेकिन एक बात बताओ, ये परसों वर्षों ना लिखता और ये ऐसे लिख देता आपको कि यदि बीते हुए कल से 9 दिन पहले गुरुवार था और आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? पूछ सकता नहीं पूछ सकता है? अब अपन ऐसे थोड़ी लिखेंगे, इधर 9 बार लिखो, इधर 5 बार लिखो। फिर उसने ऐसे लिख दिया कि यदि बीते हुए कल से 30 दिन पहले ये दिन था, वो आने वाले कल के 47 दिन बाद क्या होगा? तो फिर शायद ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा लिखने के लिए। तो आना चाहिए ना अपने को शॉर्ट में कैसे निकालना है। देखो आपको अच्छी तरह पता है कि एक दिन आपके प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो रविवार दिया है कि नहीं दिया बताओ। अब आपको पता है कि अगर देखो पीछे वाला दिया होता है, आगे वाला निकालते हैं तो प्लस करना है भाई। जैसे तुम्हारे पास 5 है, आगे की संख्या ज्ञात करनी है तो आगे जोड़ के ही तो जाओगे। अगर आपके पास 5 है, पीछे की संख्या ज्ञात करनी है तो माइनस करके जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो यस या नो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें आपको? अब देखो परसों आती है 2 दिन में, कल और परसों, और ये परसों भी कितने दिन में आएगी आपकी? तो 2 और 2 कितने हो गए आपके? जोड़ सकता हूं मैं इसमें। रविवार का कोड कितना लिखाया था? 1 और 4 कितना हुआ आपका? 5 नंबर पर क्या लिखाया था बताओ? थर्सडे। बोलो बात सही है कि नहीं है? यही आया कि नहीं आया? देखो अब तुमको कुछ नहीं लिखना, बीता कल, आने वाला कल, निकल गया, कुछ नहीं करना है। अपने को कोडिंग याद रखनी है। जैसे कि देखो मैं इसी सवाल के आगे एक प्रश्न लिख देता हूं कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो अब आपको देखो क्या ध्यान रखना है, हमें एक दिन दे रखा है, क्या नाम है उसका? देखो सोमवार, और हमको पीछे वाला दिया हुआ है, आगे वाला निकालना, तो क्या करेंगे? प्लस। बोलो बात सही है कि नहीं है? देखो 3 दिन तो ये दे रखे आपको और एक कल दे रखा है, तो कितने हो गए टोटल आपके? 4। बात सही है कि नहीं है? फिर देखो 3 दिन इधर दे रखे और कल दे रखा है, तो कितने हो गए आपके? देखो 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए आपके? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? सोमवार किस नंबर पे आता है? 2 और 8 कितना हुआ आपका टोटल? 10। और जैसे ही आप 7 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? कितने बचेंगे आपके? 3 शेष बचेंगे। और 3 नंबर पर क्या लिखाया था आपको हमने? मंगलवार। लो हो गया सवाल। तो आंसर क्या आएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। अब आपको नहीं लिखना 1 2 3 ऐसे गिनती नहीं करनी है, आपको बस याद ये रखना है कि सवाल में काउंटिंग कहां तक जा रही है। अब देखो अगर ये कह देता कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार है, इसका मतलब माइनस करेंगे। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो यस या नो। उतार लो फटाफट। इससे पीछे वाला ये उतार लिया ना सबने? नहीं उतारा? हाँ तो उतारिए फटाफट। इतने ही प्रकार के प्रश्न आते हैं कैलेंडर में, और कुछ नहीं आता ज़्यादा। नॉर्मल डेट वाला, डबल डेट वाला और दिन निकालने के लिए, या फिर समान कैलेंडर पूछेगा जो मैं आपको कल लिखा दिया। अगर वो ये पूछेगा कि भाई लीप वर्ष के समान कब आता है तो 28 साल बाद, लीप वर्ष से अगली वर्ष के समान कब आता है आपका 6 साल बाद, और अन्य सभी वर्षों का कब आता है आपका 11 साल बाद।
कौन से महीने समान होते हैं, तो मैंने आपको बताया साधारण वर्ष में आपका जनवरी और अक्टूबर समान होता है, फरवरी मार्च और नवंबर समान होता है, अप्रैल और जुलाई समान होता है, सितंबर और दिसंबर समान होता है। लीप वर्ष की बात करें तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान होता है, फरवरी और अगस्त समान होता है, फरवरी अगस्त समान होता है, मार्च और नवंबर समान होता है, और सितंबर और दिसंबर समान होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखा चुका हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, दिन ब दिन धीरे धीरे करके आपको ये नोट्स याद रखने हैं, क्योंकि चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी। ठीक है, 2 बातें हो रहे हैं, उनको लिख लीजिए फटाफट से, फिर इसको विदा कर देते हैं। वैसे भी आज पितरों का दिन समाप्त हो रहा, तो इसको भी कैलेंडर ख़त्म, अमावस्या ख़त्म, लिख लिया भाई साहब। ये पहले ही लिख लिया था आप लोगों ने, ये वाला लिख लो। अरे तो जिनने नहीं लिखा उनको तो लिखने दे भाई। अब आपने 2 कॉपियां बना ली होंगी अलग अलग, एक ही में लिख रहे हो बेटा? अलग अलग बनानी है, रीजनिंग चल रही है। पहला टॉपिक आपका मैथमेटिक्स का था, और अभी 10 मिनट बाद फिर मैथ चालू हो जाएगी, तो वो कॉपी फिर निकालनी है आपको। आधी बना ली? तो तुझको क्या लग रहा है कॉलेज की तरह पढ़ाऊंगा मैं, 20 पन्ने में खत्म हो जाएगा? 5 कॉपी लगेंगी गणित की कम से कम, तब जाके मैथ्स पूरी होगी। हाँ नहीं करना है तुमको, ऐसा लग रहा होगा नहीं गणित तो हो गई। एक टॉपिक हुआ, अभी 28 पढ़ने बेटा, जिसमें सबसे बड़े आपके मेंसुरेशन आएगा, अलजेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, बड़े बड़े टॉपिक तो बचे ही हैं अभी। हलवा नहीं है बेटा मैथमेटिक्स, ध्यान रखना इस बात को। हो गया? 2 पॉइंट और लिख लीजिए नोट डाल के। वर्ष में दिनों की संख्या 7 होती है। और अगर ऐसे पूछे एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या तो ये आपकी 365 भी होती है और 366 भी होती है। ये टोटल दिन है आपके, और वो आपके केवल दिन पूछ रहा है। केवल दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार से स्टार्ट होते हैं और शनिवार पे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी हम नंबर ऑफ टोटल की बात करें तो इन 7 से ही तो जोड़ जोड़ के बना हुआ है बार बार। भाई रविवार से स्टार्ट होता है, शनिवार पे आ जाता है, फिर अगला रविवार आ जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर डेज की बात करें तो 365 या 366 होता है। और वैसे आपके कितने होते हैं? केवल 7। 8वां अभी कोई बना नहीं है, कभी बनेगा भविष्य में, फिर उसको पढ़ा देंगे। वैसे आएगा नहीं कभी। आपको अगर ऐसा लगता है कि 25वां घंटा भी हो सकता है तो गलत फहमी है हमारी। जब 25वां घंटा नहीं सोचता दिन नहीं बनेगा। जो बनाना था वो बना दिया पहले ही, अब किसने बनाया वो मेरे को ही नहीं पता अभी तक। ठीक है, एक और बात जो आपको याद रखनी है, वर्तमान में जिस कैलेंडर को प्रयोग किया जाता है उसे
ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे अपन? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये एक दो बार नाम है जो आरपीएससी ने पूछ लिया है, अब क्या पता कभी पूछ ले गलती से कि वर्तमान में प्रयुक्त। देखिए, एकमात्र ऐसा स्थान पूरे विश्व में जहां इस कैलेंडर का यूज नहीं होता है। हम जो कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो ये है, और एक चौथे नाम पर यह है कि भारतवर्ष में अधिकतर हिंदी पांचांग का प्रयोग होता है। देखो, ये चीज़ें आपको क्यों जाननी है उसका रीज़न समझिए। तुम कितना भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कर लो, जब तुम्हारा जन्म होता है, जब मरण होता है, जब विवाह होता है, जब भी कोई बढ़िया काम होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है भारत में। फिर ये जनवरी फरवरी काम नहीं आता है आपका, मार्च अप्रैल नवंबर कुछ नहीं काम आता है। चैत्र बैसाख जेठ अषाढ़ वाला कार्यक्रम जिसे पंडित जी बता सकते, कोई और नहीं बता सकता है। जिसे जो शास्त्रीय व्यक्ति होता है वो आपको पंचांग देख के बताएगा कि आप अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब विवाह का मुहूर्त बनता है तो कुछ पूरे साल में कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें दिखाना नहीं पड़ता किसी से, जिसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उस दिन आप शादी कर सकते हो, गुण मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में देखो क्या डाउनलोडेड पंडित जी हैं वर्तमान में, सब 500 की पत्ती देते ही गुण मिल जाते हैं अपने आप। एक और 500 की रख दो, जल्दी हो जाएगा विवाह। थोड़ा लेट हो रहा होगा तो एक और रखो, फिर और जल्दी हो जाएगा। वो तो एक है कि भाई साहब मेरी तरफ से तुम कल कर लो। अच्छा बताओ, मेरे घर में क्या जा रहा, दिक्कत किसको होगी? तुमको होगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सोचिए, अच्छा ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न सुनो। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको। हमारे साथ गुजरा ये वर्ष 2013 की बात है। मेरे दादाजी ऑलरेडी शास्त्री हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। अभी तो क्या अपन पढ़ाई करा रहे हैं, तो देखो अब अलग वो है, बाकी इतना नहीं है। गृह प्रवेश की बात आए, अगर किसी के विवाह की बात आती है, किसी के जन्म की बात आती है, तो मुझे पूरा आता है कंप्लीट। तो ये साइड में इसलिए सीख रखा, गला बंद हो जाए कभी कभी पढ़ाने का इच्छा नहीं हो तो फिर चावल फेंकने का काम तो कर ही सकते हैं। क्योंकि देखो, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो कुछ तो सीखे। ये अभूतपूर्व कला है, जिसका जितना जिसको आती है वो उतना कमाता है। जैसे कि आपको सबको पता होना चाहिए, वर्तमान में भारत में ट्रेंडिंग में कौन है बताओ? बागेश्वर धाम। पता है आपको कितनी फीस है 2 दिन की? पता है किसी को? 2 दिन अगर कहीं वो प्रवचन सुनाने आते हैं तो 35 लाख रुपया लेते हैं। पता है आपको? तुम कहोगे बनकर बाप रे बाबा कहाँ रखेगा इस पैसे को? ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अनिरुद्धाचार्य, 25 लाख रुपए। अच्छा, आप लोग गाना सुने हो? वृंदावन के 2 भाई हैं वो टकले टाइप के, चित्र विचित्र, नाम सुना होगा? पता वो कितना रुपया लेते हैं? तुम कहोगे बन उनको पैसे की क्या जरूरत है, वो तो एकदम साधु संत महात्मा है। भैया वर्तमान में पैसा महात्माओं को ही चाहिए, तुम लोगों को नहीं चाहिए। देखो, आप लोग महिलाएं जानती होंगी, क्या नाम है उसका, जया किशोरी। 30 लाख रुपए फीस है भैया उसकी, 7 दिन की। 7 दिन की जो आपकी भागवत होती है 30 लाख रुपए लेती हैं, समझ रहे हो? देवी चित्रलेखा 30 लाख रुपए, देवकिन्नन ठाकुर 25 लाख रुपए। मतलब इतने में आदमी मकान बना ले भाई साहब अपना। सही है गलत है? इतने वो 7 दिन प्रवचन सुना के जाते हैं। अब आप बताओ, इन सब में सबसे महंगा बागेश्वर धाम। 2 दिन में 35 लाख लेके चला जाता है भाई साहब, और 2 दिन में ऐसे ही बुलाएगा। ये तीसरी लाइन में 9वें नंबर पे ये लाल शर्ट वाला आदमी, आ जाओ। तो मतलब इस चीज़ को देखने जाते हैं क्या आप लोग? अच्छा, यही होता है ना उनकी कथा में, तो यही होता ना, थोड़ी बहुत देर कथा चलेगी फिर वही होगा। अब वो तुम्हारी, अब गलती से सोचो आपके इधर आ जाए जयपुर में, गलती से तुम चले गए देखने, तुमने सोचा लाओ अपनी भी पर्ची निकलवा लेते हैं। मैं गारंटी दे रहा भाई साहब, पूरी जन्म कुंडली खुल जाएगी इधर। हाँ, सब बता देंगे वो, तुम पहले ये किए थे, फिर ये किए, अभी तुम इसके चक्कर में हो, सब बता देंगे भाई साहब। वो है बेटा, जबरदस्ती नहीं बताते हैं, गलत फहमी आप लोगों की, मैं सच बता रहा हूँ आपको। देखो, नहीं मैं क्यों जाऊँ? मैं आपको बताता हूँ,
सुनो, अब जब आपको सुनना ही है तो सुनो पूरी बात। उनका निवास स्थान गड़ागांव टीकमगढ़ जिले में आता है, मध्य प्रदेश में। टीकमगढ़ जिले में मैंने 2.5 साल पढ़ाया हुआ है। मैंने उनको तब से देखा हुआ जब से उनको कोई नहीं जानता था। मैं 2011, 2012 और आधा 13 मैं वहीं रहा हूँ। उस समय कोई जानता था तुम में से बागेश्वर धाम को? 18 में जानते थे तुम लोग, 19 में जानते थे, 20 में जानते थे, तुम लोग जाने 2022 में, जब वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हम तब से जानते हैं जब से वो नॉर्मल जैसे पूजा करने पुजारी जाता है ना, उस समय से जानता हूं मैं। इसलिए मस्त रहो तुम लोग। एक्चुअलिटी में एक बात बता देता हूं, सरकार तब तक सपोर्ट नहीं करती है जब तक प्रमाण नहीं मिलता है। सरकार किसी व्यक्ति का सपोर्ट तब करना स्टार्ट करती है जब सरकार को उस चीज का प्रमाण मिल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, विराट कोहली भी कितना पैसा है, अथा भंडार, कहीं गया था फिर वो? अगर सब ये ढोंगी है या सब उल्टा सीधा है, वो कहीं जाएगा भाई? जो आदमी, सोचिए आप जो बोतल खरीदते हो 20 रुपए की पानी की बिस्लरी की, जो आदमी 300 रुपये का पानी पी जाता है 1 लीटर, वो आदमी बाबा के पास कहीं जाएगा भाई? कुछ ना कुछ तो था ना। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो आप लोग? मोदी कहीं गया था? मोदी तो प्रधानमंत्री है, वो कहते उसको सुबह जेल में डाल दे भाई। सब गलत है सही है? कहीं गए थे? कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसलिए हम लोग क्या पता हम क्या सोचते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये भगवान का रूप है, ऐसा है वैसा है। देखो कुछ नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चों की याददाश्त भी तो होती है, देखते हो नहीं देखते हो? तो वो ऑटोमेटिक गॉड गिफ्टेड है। उस आदमी को ऊपर वाले की देन है कि उसको ऐसी शक्ति मिली हुई है कि वो समझ जाता है चीज़ों को। अरे यार माइंड रीड भी तो करते हैं आदमी, दिमाग पढ़ लेते हैं। अरे मैं क्या, देखो गुरुजी ने बताया ना कि मैं इनसे कहूँगा कि देखो तुम रो रही हो, 5 बार कहूँगा, 6ठी बार वो रोने लग जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है। वो व्यक्ति ह्यूमन नेचर को पढ़ता है केवल। और एक्चुअलिटी ये कहती है कि जब आप लोग 3-4 हज़ार 5,000 लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं ना, आधी आवाज़ तो वैसे ही बंद हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप बात को? आधी आवाज़ तो ये। अच्छा एक बात बताओ, तुम बीमार तो खूब होते हो ना सब लोग? डॉक्टर के सामने कैसे तोते की तरह बोलते हैं, सर बुखार आया था, पैर में भी दर्द। अच्छा उसने कुछ नहीं पूछा तुमसे? उसने कुछ नहीं पूछा तुमसे। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं बताता हूं आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बात गलत है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। आप डॉक्टर के पास जाओ, उससे कहो साहब मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, बेचैनी हो रही है। बेचैनी कोई बीमारी नहीं होती है भाई साहब। जैसे ही तुमने ये कहा ना कि मेरे को नहीं पता लेकिन मेरा चैन नहीं लग रहा है एकदम और अजीब सा फीलिंग आ रहा है, भाई साहब वो इतनी सुनने के बाद में पता उसके हाथ में कलम है और सामने उसका डॉक्टर का पन्ना रखा होता है जो लेटर पैड होता है, वो तुरंत लिखेगा ईसीजी, सीबीसी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फलाना टेस्ट, ये कराओ वो कराओ। साला इतनी तो तूने पढ़ाई की है, जब चेकअप होके आएगा वो पढ़ के बता देगा कुछ नहीं है, फिर भी तुमको 5 दिन की दवाई देगा वो। तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हो गई है। डॉक्टर को कैसे पता होता है? नॉर्मल डॉक्टर पे तुम लोग दिखाने जाते हो नहीं दिखाने जाते हो? जो थैला छाप होते हैं, जो छोटा मोटा क्लिनिक चलाते हैं, जैसे ही तुमको बुखार आएगा तुम दिखाने जाओगे, वो तुमको दवाई लिखता रहेगा। पता क्या लिखेगा? कल और आना है। सर तेरे को क्या पता है कल तक बीमार रहेगा भाई? अच्छा बोलता नहीं बोलता डॉक्टर कल और आना है, और तुम लोग भाई साहब कल लौट के जाते हो, वो हैवी डोज देगा और तुम्हारा बुखार बंद। तुम कहोगे भाई साहब डॉक्टर बहुत धांसू है यार, एकदम 2 दिन में सही कर दिया। अरे तो भाई 1 ही दिन में कर देता, फिर उसको क्या पता कि मैं कल तक 24 घंटे बाद बीमार ही रहूंगा। इसका मतलब वो तुमको ठीक करने की दवाई नहीं दे रहा है, वो तुमको ठीक करने की दवाई नहीं दे रहा है, वो आपको अपना रेगुलर कस्टमर बनाना चाहता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जब तक आप कस्टमर कब बनेंगे? जब आप एक दिन प्रताड़ित रहेंगे, दूसरे दिन दिखाने जाओगे, फिर दूसरे दिन ठीक हो जाओगे, तुमको लगेगा भाई साहब डॉक्टर बहुत सही है यार, अब तो उधर ही जाएंगे यार, वो विक्रम डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है एकदम, उसी पे दिखाएंगे अपन। ये रियलिटी है। इंडिया अलग प्रकार का देश है। मैं क्या बताना चाह रहा था, आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए। समझो बहुत अच्छे तरीके से। तो 2013 में हमारे मित्र की शादी थी। अब 2013 में और नवंबर के महीने में शादी थी, और जो अपन अभी जो क्या बोलते क्या आएगा अभी, हाँ उसी दिन की बहुत बड़ा वाला शादी। अब जिन पंडित जी को उसने बुक किए थे भाई साहब, वो पंडित जी का एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, विवाह से आधा 1-1.5 घंटे पहले। जैसे शाम को पहुंचना हो 8:30-9 बजे रात को, अब उधर से फ़ोन आया कि पंडित जी का एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, एक पैर टूट गया, एक हाथ टूट गया। वो बोला भाई अब पंडित जी कहाँ से लेके आएंगे अपन? हमारे साथ एक मित्र था हमारा बहुत अच्छा शास्त्री, जिसने मथुरा से बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। बोला भाई देख मैंने कभी विवाह पढ़ा तो नहीं है यार, आता है जैसे कि मान लीजिए कि आप टीचिंग कराने का हुनर रखते हैं, लेकिन आपने कभी कराया नहीं है, आप चाह रहे हो कि मुझे कराना है,
लेकिन आपने अभी कभी कलम नहीं पकड़ी तो अचानक से कलम दी जाएगी तो टेंशन तो होगी ना आपको। अब वो बोलता है, अपन देखो मैथिली नहीं पढ़ाने वाले आदमी, तभी से पढ़ा रहे अपन, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, पढ़ लेगा ना। बोला ये मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ तो मैं दूंगा, पर ये कि भाई देख गलती से कोई मंत्र वंत्र याद नहीं रहे, अब मैं कोई वो थोड़ी लेके आया, क्योंकि ज़्यादातर देखो पंडित जी तो वो साथ में वो पोथी पत्रा लेके चलते हैं। बोला मैं तो विवाह में बारात में आया हूँ यार, पलवल बारात गई थी दिल्ली के पास में, हम भाई साहब उसको तुरंत गाड़ी में बिठाए, हमने उसको पीला कुर्ता दिलवाया पहले, भाई वो तो जीन्स वीन्स पहन के गया था बढ़िया, उसको पहले कपड़े दिलवा, रात को 9:30-10 बजे की बात है ये। मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, इसका इलाज हमारे पास में है। अब हमारी दोस्तों की मित्र मंडली जो इंजीनियरिंग किए थे साथ में, मैंने उस डीजे वाले को भाई साहब 2000 रुपया दिया। मैंने कहा भाई साहब ये बंद नहीं होना चाहिए, कोई बंद कराने आ जाए, चाहे लड़की वाला आए चाहे लड़के वाला आए, इतना तेज बजाना किसी को कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, वो आधा घंटे में निपटा देगा भाई साहब। ऐसा भी होता है इंडिया में। उसका रीज़न था उसके पीछे, उसका रीज़न क्या था कि भाई अच्छा इंस्टेंट में क्या लाओगे आप, अच्छा आपके जब चोट लगती है आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तुरंत इलाज करते हो ना, उसके बाद ही डॉक्टर पे जाते हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, खून बहने दो अब तो चल रहे हैं, और डॉक्टर मिलेगा 2 किलोमीटर दूर जाके, तब तक तो निकल जाएगा 1-2 किलो, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। यही चीज़ें सीखनी है अपने को, तो अपने को समय का मैनेजमेंट करना है तो सीखना है। भाई साहब कुछ नहीं है, उसने 35-40 मिनट में निपटा दिया पूरा, ब्याह करा के फेरे करा के फ्री। बोला भाई साहब आज जान बच गई। रियलिटी यही है। उसको पता होगा आपको सही कि 2016-17 के बाद एक नया ट्रेंड चल गया है, लड़की वाले का पंडित अलग आता है, लड़के वाले का अलग आता है। बड़ा एक निपट जाए तो दूसरा तो है कम से कम। रियलिटी यही है, पहले नहीं था। हम अगर 2009, 2008, 2007 में देखें तो एक ही होता था भाई साहब, कोई लिया साथ में लेके जाते थे उसको ट्रैक्टर में बिठा के। हम तो उस ज़माने के आदमी, हम तो बैलगाड़ी में बारात में गए हैं, फिर ट्रैक्टर में भी गए हैं। अभी तुम लोगों का नया ज़माना है, तुम लोग बस में जाते हो, 4 पहिया गाड़ी में जाते हो, सही है ना। तो बदलाव होता है समय के साथ। अब तुमको देखो हंसी आएगी, रियलिटी में देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मान सकते हैं सब कुछ होता है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं होता है। अब आप ये कहोगे कि उसमें शक्ति है नहीं है, हाँ मैंने ऐसे नहीं देखा है प्रूफ के साथ में, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कुछ समय के लिए तो झेल सकता है आदमी, इतने समय थोड़ी झेल लेगा बेटा। मान लीजिए कि अगर वो गलती होती, वो चीज़ मैं मानता हूँ, तो आपको पता है शायद हज़ारों वीडियो वायरल है अब तक, कोई ना कोई तो उसके पीछे एक्शन लेता कि नहीं लेता, अब तक कोई ना कोई तो लेता, किसी ने लिया तो नहीं है ना, इसका मतलब सही है। भाई आसाराम को जब तक पकड़ा नहीं गया था तब तक वो एकदम एक ओके आदमी था, अभी वो जेल में है तो वो सबके लिए बेकार है, लेकिन जिसने उसको गुरु मान रखा उसके लिए वो आज भी गुरु है। अब गुरु कमीना निकल जाए उसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी भक्ति बेकार है, समझिएगा बात को। कल को मान लीजिए कि मैं कोई फ्रॉड में फंस जाता हूं, मुझे जेल हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पे, इसका मतलब ये है कि तुम गलत थोड़ी हो उस जगह। भाई गलती मेरी है ना, आपने मेरी बातों को जाना, आपने मैं जो बोल रहा हूं उन चीज़ों को तो ग्रहण किया है, बाकी मेरा चरित्र कैसा है, मैं क्या करता हूं, मेरा कैसा जीवन है, उससे तुमको क्या लेना देना है भाई। तुमको केवल किस चीज़ से लेना देना है कि मैं 1 घंटे आपके पास आता हूं, मैं जो भी आपको सिखाता हूं वो आपने सीख लिया, यही तो गुरु का फर्ज होता है। बाकी गुरु का व्यक्तिगत जीवन क्या है उससे तुमको क्या लेना देना भाई। इसका मतलब गुरु ने गलत किया है ना, उन्होंने जो पढ़ाया था वो चीज़ तो सही थी ना वहाँ तक, इसीलिए। अब आदमी कहता है अरे यार इसको तो जेल हो गई, और जेल तो राम रहीमी को भी हो गई भाई साहब। आदमी 2 प्रकार से, अच्छा देखो आपको सबको पता ना बॉबी देओल का कैरियर एकदम खत्म हो गया था, आश्रम सीरीज आई, अरबों कमा लिया उसने, टेंशन खत्म उसकी। तो कभी कभी आदमी को फेमस होने के लिए बेकार काम भी करना पड़ता है, कभी कभी आदमी को फेमस होने के लिए गलत काम भी करने होते हैं, और एक आदमी अच्छा काम करके भी फेमस हो जाता है, दोनों में अंतर है। हालांकि एक्चुअलिटी में उसने तो भाई केवल बॉलीवुड के तौर पे बेकार काम किया ना, एक्चुअलिटी में वो बेकार थोड़ी आदमी, उसने तो दिखाया है उस चीज़ को कि ऐसा भी होता है इंडिया में। और इंडिया में मैं आपको बता दूं, आप लोग राजस्थान में हैं जहां पॉपुलेशन का क्राइटेरिया बहुत कम है, क्योंकि आप जिस राज्य में बैठे हुए हैं इसकी पॉपुलेशन मात्र 8 लाख है, 8 करोड़ है। और आपको पता है आपका एक पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, 42 करोड़ है, मतलब आपके 5 गुने से भी ज़्यादा है। आप सोचो तो आश्रम कहाँ ज़्यादा मिलेंगे तुमको। आपको पता है अपने यहाँ थाने में मुश्किल से 20 आदमी 25 आदमी होते हैं, वहाँ छोटी सी चौकी पर 50-60 आदमी होते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है भाई, संभालना भी तो पड़ेगा। यहाँ तुम देखते हो ना, यहाँ से जाओगे तुम्हारे कॉलेज से उस चौराहे पे जाके पुलिस मिलेगी तुमको, बीच रास्ते में कहीं नहीं है। गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई निपट जाए तो पुलिस उधर से आएगी आधा घंटे बाद। सही है गलत है? उत्तर प्रदेश में आपको हर 50 मीटर 100 मीटर पे 2 पुलिस वाले मिल जाएंगे,
क्योंकि भैया ज़्यादा क्राउड है ना, तो चीज़ें वही होती हैं। अब आप सोचो यहाँ से लेके वहाँ तक कोई पुलिस वाला मिलता है तुमको? 14 नंबर पे जाके तो मिलते हैं, उधर भी वो ऐसे मस्ती में खड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, हाँ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तुम यूपी में सिग्नल तोड़ के दिखाओ एक बार, उल्टे सीधे। इधर तो क्या है, जब लगता है ना इधर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इधर पलटा, उधर से निकल गए। ऐसा नहीं होता भाई साहब, वो योगी आदित्यनाथ का राज्य है। वो बोलता है जो भी उल्लंघन करेगा तुम तोड़ देना, आप देख लेंगे बाद में। लास्ट में तो मुख्यमंत्री के पास ही आता है ना, कहाँ जाएगा? अब आपका तो मुख्यमंत्री ऐसा जिसको बताना पड़ता है कि ये करना है। वर्तमान में तो ऐसा ही है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है अपने आदमी, लेकिन करे क्या, बेकार तो है ही। देखिए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या रहेगा आपका? बोले तो परसेंटेज। नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है? सुना है ना? तो चलो हेडिंग डालो, 2-3 बातें लिख लो फटाफट इसमें। कोई भी संख्या स्वयं 100% होती है, स्वयं 100% होती है। किसी भी संख्या में लगे प्रतिशत को हटाने के लिए सौ से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या का मान प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक लाइन और याद रखनी है आपको लास्ट में, कि प्रतिशत में मान बराबर होता है आपका संख्या में मान। बाकी कहानी अपन कल पढ़ेंगे। छुट्टी थोड़ी रहेगी कल की तुम्हारी कोई है? हर बार होती है, तुम्हारी नहीं रहेगी। मैं बोल के जाऊंगा अभी ऑफिस में नीचे। कौन कौन नहीं आएगा तुम में से? बताओ कौन नहीं आएगा? अभी नहीं बताएंगे, आएंगे नहीं बस। चलो तो अब मेरा नियम सुनो तुम लोग। अब तो तुमको 10-12 दिन हो गए ना पढ़ते हुए, अब कुछ नियम भी है जिनको जानना है। गलती से अगर मेरी क्लास में छुट्टी करने के बाद 7 दिन नहीं बैठता बच्चा, अगर मेरी कोचिंग की बात करो आप, तो एक दिन छुट्टी कर दी तो अगले 7 दिन वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगा, बाकी पूरी कोचिंग पढ़ ले आप। तो वो गणित में छुट्टी नहीं करता, बाकी सब जगह करता है। इमरजेंसी रीजन बताओ, वो प्रूफ के साथ होना चाहिए। फिर भाई आप अगले दिन आए और आपने कहा कि सर ऐसा था, हम बीमार हो गए, तो भैया डॉक्टर का पर्चा दिखाओ ना। फिर बीमार हो गए तो अरे कुछ तो लिखा होगा उसने, एक टैबलेट एक दवाई कुछ तो लिखी होगी। सही है गलत है? कोई कुछ तो होगा प्रूफ में। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो भी डॉक्टर की पर्चा चाहिए, क्यों? फिर भी तो दिखाने गए होंगे। मान लीजिए घर में कोई बीमार है तो उसका पर्चा लेके आओ, कुछ तो लाओ। बस छूट जाए तो अपने आप आओ। हंस रहे हो? अच्छा अपने आप नहीं आ सकते क्या? कितनी दूर रहते हो? कुछ ज़्यादा दूर थोड़ी रहते हो है? तो मैं 28 किलोमीटर से आता हूँ, इनको 15 किलोमीटर दूर लग रहा है।